हरियाणा में जब से नायब सरकार आई है तब से लगातार हरियाणा की जनता के लिए खुशियों की सौगात आ रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी विकास के लिए कई बड़ी सौगातें दे रहे हैं। हरियाणा में नायब सरकार जनता के लिए वरदान के समान साबित हो रही है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में लोगों को पसंद है नायब सरकार। नायब सरकार ने लिए कई अहम फैसले। जनता के लिए वरदान के समान नायब सरकार। हरियाणा में जब से नायब सरकार आई है तब से लगातार हरियाणा की जनता के लिए खुशियों की सौगात ला रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी विकास के लिए कई बड़ी सौगातें देते रहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के 100 से ज्यादा दिन पूरे हो गए। नायब सैनी के नेतृत्व में जहां लोकसभा चुनाव लड़ा गया, वहीं उन्होंने करनाल विधानसभा सीट से उपचुनाव भी लड़ा और जीत हासिल की। मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी के कई ऐसे फैसले हैं जो उन्हें दूसरे मुख्यमंत्रियों से अलग करने के साथ ही निर्णय लेने में मजबूत साबित करते हैं। बहुत अच्छा है और जैसे कि हर वर्ग के लिए बहुत बढ़िया सरकार है। अब जैसे हमने देखे कि स्टूडेंट के लिए बहुत बस पास के वगैरह के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है और हर वर्ग के लिए मतलब कोई भी गरीब आदमी उसके लिए प्लाट वगैरह के भी जैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कोई किसी भी कार्ड का वर्ग का लोग है और हर तरीके से बढ़िया सरकार है। और हाँ, और जैसे अगर कोई दुकानदार या कोई भी अगर कोई छोटा मोटा लोन लेना चाहता है तो अपने हर तरह से मतलब कोई वो काम नहीं कर सकता अप्लाई। सर वैसे तो देखो सैनी साहब का कार्यकाल बहुत कम रहा है पर फिर भी उनकी कोशिशें बहुत अच्छी हैं। एनडीसी के विषय में बहुत अच्छे जी बहुत अच्छे डिसीजन लिए जा रहे हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सफाई के तौर पर देखा जाए बहुत अच्छा काम किया जा रहा है और डेवलपमेंट भी ठीक हो रही है। बाकी हमारी उम्मीद है इनका वादा था वक्फ बोर्ड ख़त्म करने का, बस एक ही अपील है कि इनसे वक्फ बोर्ड ख़त्म किया जाए जी। और भी बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, ऐसी बात नहीं है। लगता है आपको कि विकास हो रहा है? बिल्कुल मुझे लग रहा है और सरकार पॉजिटिव तरीके से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नाम जब भी आता है हमेशा विकास का नाम उनके साथ जुड़ा होता है। जहां भी भाजपा रही है हमेशा विकास किया है और हर जगह उसने लोगों ने भरपूर उनको समर्थन दिया है क्योंकि वो हमेशा जनता के फायदे की सरकार रही है। अभी नायब सिंह सैनी जो बने हैं इन्होंने आते ही सबसे पहले ये अपना 100 गज के मकान दिए हैं लोगों को और सरपंचों को 21 लाख तक की ग्रांट इन्होंने दी है। 21 लाख तक की ग्रांट वो खुद अपने हाथों से बांट सकते हैं। नायब सिंह सैनी ने 12 मार्च को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नायब सिंह सैनी के लिए करनाल विधानसभा सीट छोड़ दी थी। नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के 4 दिन बाद ही 16 मार्च को केंद्रीय चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया था, जिसके बाद न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, जो 2.5 महीने से अधिक समय तक चली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राज्य में 7वें चरण में लोकसभा चुनाव हुए। बता दें 5 जून को चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद आचार संहिता हटते ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक के बाद एक कई फैसले लिए, जिनकी प्रदेश के लोगों ने सराहना की। सबसे बड़ी पहल राज्य के लोगों के लिए सीएम हाउस के दरवाजे खोलकर की गई। और फिर क्या था, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा की जनता के आंखों में एक चमकता सितारा से कम नहीं थे। जितनी बिजली खर्चेंगे उतना ही देना होगा बिल। 2 किलोवाट तक स्वीकृत लोड के घरेलू उपभोक्ताओं को न्यूनतम मासिक शुल्क दे नहीं होगा। शहरों में नो ड्यूज सर्टिफिकेट के बिना खरीदी बेची जाएगी जमीन। प्रॉपर्टी टैक्स और विकास शुल्क नहीं लगेगा। हिसार से चंडीगढ़ समेत 5 राज्यों के लिए उड़ान हेतु हरियाणा सरकार और अलायंस एयर एविएशन कंपनी के बीच समझौता। सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और आश्रितों के उपचार के लिए कैशलेस स्कीम। हरियाणा में बड़े प्लॉटों का पंजीकरण अब टुकड़ों में संभव। अनुसूचित जाति के छात्रों को दाखिले के साथ ही पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। करीब 20,000 वंचित दलित वर्ग के लोगों को 100 वर्ग गज के प्लॉटों पर कब्जा और जिन्हें कब्जा नहीं तो उनके खातों में 1-1 लाख रुपए। प्रदेश में एससी बीसी चौपालों की मरम्मत के आदेश। राज्य में करीब 50,000 सरकारी भर्तियों की घोषणा। प्रदेश के सरपंचों के माध्यम से जिला परिषद के कार्यों को मंजूरी। वहीं नायब सैनी के काम करने का तरीका सबको बेहद पसंद आ रहा है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत प्लाट आवंटन करने पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुछ अलग ही तेवर में नजर आए। उन्होंने मन से अधिकारियों को सीधी चेतावनी दे दी, या तो सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओगे। अगर प्रदेश की जनता को चक्कर काटने पड़े तो उन अधिकारियों से भी उतने ही चक्कर लगवाए जाएंगे। हम लगातार लोगों के हित में एक एक निर्णय हम मजबूती से कर रहे हैं और अधिकारियों को हमने स्पष्ट रूप से
आदेश भी दिए हैं कि भाई जन की समस्याओं को सुन करके उनका समाधान करें। और जितने भी अधिकारी हैं, भाई जो हमारी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी अगर खेती करने की है तो मैं खेती करूंगा और मैं उसके ऊपर पूरा समय दूंगा। भाई कर्मचारी की ड्यूटी लगी है कि वो बैठ करके लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी करें और सिस्टम को भी बना करके रखें। हमने अधिकारियों को ये स्पष्ट रूप से कहा है कि आप लोगों की भावनाओं को सुन करके उनका समाधान करने का काम करें और हमारे अधिकारी लगातार वो कर रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि अगर किसी ने, क्योंकि मैं यहाँ मिलता हूँ, कोई भी आ जाता है मैं उसको मिलता हूँ, कि अगर मेरे को किसी ने आकर के ये बात बोल दी भी इस अधिकारी ने मेरी बात को नहीं सुना, तो भाई फिर उसका इंजाम भी उस व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। मैं इस बात के लिए मैं स्पष्ट रूप से वो मैंने कहा है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जब से हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार आई तब से लेकर आज तक वहाँ की जनता के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। नायब सैनी ने हमेशा जनता के हित के लिए काम किया है, फिर चाहे किसी अधिकारी को फटकार ही क्यों न लगानी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।